Well, viewers, the Ram Mandir donation embezzlement case has now exploded into a full-blown investigation, a political war, and also questions on faith. Now, the police raided the homes of multiple accused in Ayodhya, including Tinnu Yadav, Manish Yadav, Anukalp Mishra, and Avinash Shukla. Now, the police say that they are trying to gather more evidence to build a strong case in court, even as nearly 80 lakh rupees has already been recovered during the course of the investigation. But several questions still remain unanswered. Firstly, the theft that was going on for many years, how is it that it went unnoticed for so long? What was the action that the trust took to prevent such theft? For the first time since the investigation began into the theft, we have an insider from the Ram Mandir who has decided to speak out. Mahant Dhirendra Das is a member of the Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust, and today he breaks his silence for the very first time on television. Thank you so much for joining us. पहले मैं शुरुआत करूंगी ये पूछकर कि आपने कहा है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं मंदिर में, it was completely transparent, that there were no questions, there was no need to worry. But जो SIT investigation हुई है इस केस में, that has found some very serious lapses in the handling of the money, the CCTV. What do you make of it? मैं तो राम जी सब देख लिए ना, वो मुख्यमंत्री पूरा पैरवी उसमें कर रहे हो, उसमें जो चोर है वो जेल में पहुंच गया और राम जी हर निर्णय दे रहे हैं, अपने आप सफलता मिल रही है। राम जी के ऊपर विश्वास हमेशा सफलता बनेगी। धीरेन्द्र दास जी, मैं पूछना चाहूंगी, आपने कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन कमेटी चेयरमैन है नृपेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने ये कहा है कि सिक्योरिटी सिस्टम में कई फ्लॉस है, कई कमियां थी, लेकिन ट्रस्ट ने इनिशियली कहा कि कोई इरेगुलरिटीज नहीं हुई है। तो क्या आपको लगता है दैट देयर वाज एन अटेम्प्ट टू डाउनप्ले द सीरियसनेस ऑफ द इश्यू? तो राम जी हर काम पूरा, हम तो राम जी से प्रार्थना करेंगे ना, वो हमेशा पूरा कर रहे हैं, पूरा हमको सफलता मिलेगी। थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, बस इतने है। ओके, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि जो सिस्टम था वो कैसा था, जो सीलिंग के लिए या फिर जो डोनेशन बॉक्सेस हैं उनको काउंट करने के लिए, या जो कैश वहां से ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, उसका क्या प्रोसेस था? क्या आप हमें बता सकते हैं? वो अगर पहले से थोड़ा टाइट हो गए तो एसी आती ही नहीं। हमेशा लेन देन हमेशा चल रहा था ना, वो हमेशा चेक करते थे, एसी इतना आती। किसी आदमी को फ्री कर दोगे तो गलती बन ही जाएगी। तो आखिरी में राम जी निर्णय लिए ना, जब मुख्यमंत्री आए पूरा चार्ज देख लिए, उनको पूरी जानकारी पैरवी करा दिए, तो आप सबके समझ में आ गया। ओके, अब इस केस में एफआईआर दर्ज हो चुका है और 8 लोग गिरफ्तार भी हो गए हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा जी ने भी they have resigned from their positions. But what I want to ask you is how you look at the investigation. क्या आपको लगता है कि this was necessary for a fair investigation? क्योंकि opposition leaders, many of them are saying कि जो low level employees हैं उनको target किया जा रहा है, and the bigger people who are involved in this are being let off. नहीं, वो DL हम लोगों से अभी मान्य नहीं ना, 11 तारीख को वो सब निर्णय दिया जाएगा। ये ट्रस्ट का मामला, ट्रस्ट जो निर्णय देगा उसी को मानना पड़ेगा ना जी। लेकिन सवाल अकाउंटेबिलिटी का भी है। जो ट्रस्टीज हैं जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि सिक्योरिटी और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उनको वो देखा जाए, आपको क्या लगता है कि अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, वो तो सबके ऊपर चल रहा है, जो गलती होगी पहुंच जाएगा जेल में। तो राम जी अपना सबका पूरा करेंगे ना सबको, तो सफलता मिलेगी। Okay, okay, all right. So on one hand, you're saying that the investigations will take place and law will take its course, but abhi there have been resignations as well. So is there any disciplinary action that has been taken? Trust के तरफ से क्या कोई action लिया गया है?
जैसे जितना आपको विश्वास बनेगा राम जी के ऊपर उतना हमको सफलता मिलेगी, जिसको शंका बनेगा उसको सफलता नहीं मिलेगी। विश्वास ही मुख्य चीज है। रामलला विराजमान है, पूजा पाठ हो रही है, वहाँ पुजारी कुछ भी जो लेन देन होता है दान में सब उसी में भेज देते हैं। तो हमारा सब सही ठीक चल रहा है जी, क्योंकि बहन जी ये बात आस्था की है और लोगों के आस्था की बात है, एंड दिस इज एन एम्बेजलमेंट दैट हैज टेकन प्लेस विद द ऑफरिंग्स मेड टू राम लल्ला, एंड दिस Ram Mandir came about after a fight for about a century. That was the kind of trust that people had given to the temple, to the trustees. आपको क्या लगता है कि क्या public trust अब affect हो गया है because these were offerings that people were making to the temple? अब अचानक कोई चोर कर लिया तो क्या किया जाएगा? और तो शासन आ गया, अपने आप निर्णय दे देंगे ना। जो जेल में पहुंच गए वहां डंडा मिले अपने सब सही हो जाएंगे। अब हम ही चोर हैं, आप कहेंगे ईमानदारी तो दिक्कत पड़ेगी। लेकिन इतने सारे लैप्सेस हुए कैसे? और बताया जा रहा है, एसआईटी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2-3 साल से ये जो साइफनिंग ऑफ फंड्स हैं ये 2-3 साल से चल रहा है। जिससे हमको पूरी बात बताते छोड़ो, हम वहाँ रामलला के यहाँ दर्शन करते हैं, चले आते हैं। हम भी थोड़ा मगर कौन चोर है कौन ईमानदार है, हमारे लिए सब ठीक है ना। हम तो रामलला के ऊपर विश्वास, रामलला जो निर्णय देंगे सही करेंगे। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो एक्शन लिया गया है वो काफी है अब तक जो भी एक्शन लिया है? ये तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो निर्णय दिए बहुत उचित काम किए, और पैसा भी कुछ देना शुरू कर दिया, जेल में भी पहुंच गए। वो सब कोर्ट से पहुंच गया है ना, वो निर्णय बहुत सही हो जाएगा। Okay, all right. Mahant Dhinendra Das ji, thank you so much for joining us on the broadcast. Let's get your attention, viewers, to breaking updates now coming in amid the ongoing Ram Temple donation controversy. Sources say that the trust has also tightened the oversight of the donation collection process. So the trust member, Gopal Rao, reportedly supervised the opening of the donation box today, with the entire cash collection process being videographed to ensure transparency. So now measures are being taken by the Temple Trust to ensure transparency in the case. My colleague Adeep is joining us on the broadcast with the details. Adeep has also been getting us the details of the investigation so far. And Adeep, as we have been saying time and again, this is about the astha of the people. This is about the faith of the people. And it is with a lot of faith that people come to the temple and make the offerings. We are told that after the investigation has been launched and after the details of this embezzlement, now measures are being put in place for transparency. What are the details? Well, Pratibha, there were already CCTVs in the donation rooms where the donation box used to open. There were CCTVs, but now additionally, when the donation box were opened today, as per the sources, there was additional videography done by the Ram Temple Trust, and the entire when this entire process started, it was overseen by the Temple Trust member Gopal Rao. He was present at that time, and he ensured that the entire process is being videographed just to maintain an extra layer of transparency, because when this entire matter came to light, people started doubting that how they're going to put their trust on the Ram Temple Trust when such an embezzlement has taken place. So for that reason, now the donation box, as per the sources, are being opened in front of Gopal Rao, who is the trust member, and the entire sequence, the entire process is being videographed through an additional cameras that were placed inside the donation rooms, Pratibha. Okay, all right. Adeep, thank you for getting us all those details. We continue